राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। जी गुरुजी, मैं गुरु भक्ति में हूँ और गुरु मंत्र का जाप चलता रहता है मेरे अंदर। मैंने जब से आपकी कथा सुनी तब से मेरे अंदर गोविंद भक्ति जागी है। तो मैं वृंदावन भी आने लगी हूँ। मेरा सवाल ये है गुरुजी कि मैं जब राधे श्याम मंदिर में जाती हूँ, गोपाल मंदिर जाती हूँ, तो मैं कौन सा जाप करूँ, अपने गुरु मंत्र का या श्री कृष्ण मंत्र का? श्री कृष्ण मंत्र, श्री कृष्ण जपो, जो गुरुजी ने दिया वो जपो। कोई जो नाम एक ही है, भगवान के नाम अनेक होते हैं, भगवान एक ही होते हैं। जो मंत्र आप जपना चाहें वो जपिए। राम राम जपें तो भी सही, कृष्ण जपें तो भी सही, श्रीमन नारायण जपें तो भी सही, सब सही है। गुरु मंत्र जो दिया होगा गुरुजी ने वो जपिए। बस यही पूछना था गुरुजी। राधे राधे। अन्य नामों का कीर्तन करिए, गुरु मंत्र जपिए। ठीक है राधे, ठीक है गुरुजी। जी राधे राधे जी। मैं दिल्ली से आया हूँ। आप बाबा बहुत पावरफुल कैसे? अच्छा, हम लोग से छोटी सी समस्या मैनेज नहीं होती है, कैसे उसको मैनेज करें? किसको? माने हम अपने खुद को। तो आप खुद को मैनेज नहीं कर पाते? नहीं। क्यों? तो कहाँ चला जाता है आपका आप? माने माने हमसे परिवार लोग, वाइफ लोग, चाहे कोई छोटी छोटी बातों पर बहुत बात आगे बढ़ जाती है। छोटी छोटी समस्या में कैसे उसको मैनेज पत्नी करें? से लड़ लेते हो हैं? हाँ, वही मैनेज नहीं होती है। पत्नी मैनेज नहीं हो रही है? नहीं। अभी बुढ़ापे तक पत्नी मैनेज नहीं हुई? ना। बच्चे हुए कि नहीं? हाँ हुए। कितने कितने बच्चे हैं? दो बच्ची हैं। दो। तो मैनेज नहीं हुई पत्नी और 2 बच्चे हो गए। हाँ। नहीं, प्रेम भी है सर। हाँ, प्रेम भी है। प्रेम है। हाँ प्रेम है। तो प्रेम से मैनेज करो फिर। प्रेम से मैनेज किया जा सकता है। हाँ। प्रेम से जीता जा सकता है सबको। इन छोटी छोटी बातों पर बहुत बात जब पत्नी आपकी कुछ बोला करे हाँ तो आप चुप रहा करो, फिर मैनेज हो जाएगी। आप बोलते हैं तो झगड़ा होता है। अब मानेगे नहीं तो सर कैसे मैनेज होगी? तो नहीं मानेगी तो चुप रहो। आप सॉरी बोल दिया करो, लड़ाई मत करा करो ना। लड़ो ही मत, आप कुछ बोले ही मत करो। पत्नी तो समझदार है कि नहीं आपकी? समझदार रहती तो कैसे करती सर? फिर आप बोलो मत, समझा दो उसको, समझे तो ठीक है। वो साथ में आई है सर, साथ में आई है। कहाँ है? लो। राधे राधे गुरुजी। क्या मैया ये कह रहे हैं मैनेज नहीं हो रही है पत्नी? नहीं गुरुजी, ऐसा ही बोलते रहते हैं। 2 बेटी है, दोनों बेटी एक बेंगलोर में है MBA करके, और एक बेटी आर्किटेक्ट है, उसका भी 2-4 महीना पहले शादी हुआ है। तो वही थोड़ा सा हुआ, बेटी खुद अपना मन से की तो इनको पसंद नहीं था। अच्छा, वही बात कोई लिए हुए हैं कि मेरी बात नहीं। बेटी ने विवाह कर लिया? की नहीं, सिर्फ पसंद उसका था। शादी तो हम ही लोग किए हैं। अच्छा, हाँ तो उसकी पसंद थी तो क्या बुराई? लड़का बस, अच्छा है? लड़का बहुत अच्छा है। हाँ तो क्या दिक्कत है? लड़का भी आर्किटेक्ट है, बेटी भी आर्किटेक्ट है। फिर सही है। बस वही थोड़ा सा इनके मन में वही चलते रहता है कि मेरा बात कोई नहीं सुनता है। नहीं, अब देखो बेटी सुखी रहे, उसने अपने लिए ढूंढा है, अच्छा ढूंढा है। आप आशीर्वाद दो अपनी बेटी को मस्त। बहुत खुश है गुरुजी, शादी हुआ है 3 मंथ हो गया, बहुत खुश है अपने ससुराल में। हाँ, फिर भी ये नहीं माने हैं, अभी तक नहीं माना, इनका दिमाग नहीं माना अभी तक। नहीं, बच्चे खुश रहें यही तो माँ बाप की कामना है। और जिद करके भी नहीं की है, बोली पापा आपको अगर पसंद है तभी करेंगे, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती हम करेंगे ही। हाँ, फिर भी इनका मन नहीं मान रहा, इन्हीं को समझाने का तो ये जरूरत क्या है। चाहते थे? हम सर नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे आप? कारण? हम अपने मन से सर करें इसलिए। चलो आप अपना मन चाहते थे, पर बेटी के मन से हुआ तो वो लड़के में कमी क्या है ये बताओ। कमी सर नहीं है। हाँ, कमी नहीं है सर। क्यों? फिर क्या दिक्कत है? मैंने अपने इच्छा से, मेरे इच्छा से यारी नहीं की। अरे जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपनी इच्छाओं का मूल्य नहीं, सामने वाले की इच्छा, बेटी की इच्छा है ना,
उसकी इच्छा को रख लिया आपने। आप अच्छे पिता हैं। आई अपने तो सर इतना बीपी हाई कर लेती है कि सर क्या कहा जाए। हम लोग महाराज जी बिहार पटना के रहने वाले हैं, तो इनका मन था कि पटना में से 2 बेटी ही है, तो इनका मन था कि उधर का ही लड़का रहे तो आगे का प्रॉपर्टी का देख रेख करे, बस यही तो थोड़ा सा। अच्छा, कहाँ का लड़का है ये वाला? लड़का पंजाब का है। वो लोग दिल्ली में ही हैं, हम लोग भी दिल्ली में हैं, वो लोग भी दिल्ली में ही हैं। तो आपकी समाज का है लड़का? नहीं नहीं, यही तो मेन दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बात क्या है बताओ। आपकी समाज क्या है, उनकी समाज क्या थी? हेलो हेलो। माने कास्ट अंतर है सर बाबा। अब देखो, जब हो गया उसे स्वीकार कर लेना सही है। हाँ, क्योंकि अब क्या हो सकता है, और आपने अपनी राजी मर्जी से किया ही है, ठीक है। हाँ किया। बेटी खुश रहना चाहिए बस। हाँ। खुश रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। आप अपना मन भगवान में लगाइए, बेटियों से हटाइए। छोटी छोटी बात पर सर बहुत नहीं महाराज जी, थोड़ा सा हो रहा है जब से जैसे ही किए हैं ना शादी के समय से, तो मेरा जब टेंशन कुछ का थोड़ा सा बात का हल्का का होता है ना, तो कंट्रोल में नहीं कर पा रही हूँ। तो आप इनसे मैनेज होती ही नहीं है, ये कह रहे हैं। मैनेज का बात नहीं है, जैसे शादी में इनका मन नहीं था तो टेंशन हमको भी तो था कि कैसे होगा, ही नहीं चाहते थे तो कैसे फिर होगा। तो जब से थोड़ा हल्का विवाद, चलो भगवान आप दोनों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। राधे राधे राधे। सबको मौका दो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन दंडवत प्रणाम जी। महाराज जी, आपकी कृपा से मैं 3 साल से जुड़ी हूँ, और हमने इस गुरु पूर्णिमा में अपनी मदर को भी मैंने आपके चरणों से जोड़ दिया। आपकी कृपा से मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। किसी चीज़ कोई, अभी बीच में बहुत सारे तूफान आए थे हमारे ऊपर भी, हमारे फैमिली के ऊपर, लेकिन उस तूफान में आपने बोला कि जब कभी कोई मुसीबत आए तो हमेशा गुरु का या बिहारी जी का स्मरण करना चाहिए। हमने वही किया है। उनकी कृपा से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन महाराज जी, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि अभी जब आप अमेरिका गए हुए थे तो मतलब जनता ने इतना विरोध किया आपका, वो मुझे सबसे ज़्यादा दुख लगा। वो जनता ने नहीं किया था, वो कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया वाले। बस हमें ये दुख लगा कि जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, इतना अच्छा कार्य कोई कर ही नहीं रहा, इसके बाद लोग उल्टा सीधा बोल रहे, तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। बस में मनी मनी में को गाली देते रहे, कुछ नहीं कह पा रही थी कि कितना विरोध कर रहे थे। कुछ को उनको अच्छी चीजें दिखती ही। अभी बाढ़ आई थी तो आप लोग भी आप जैसे बोले कि हम कुछ कह नहीं पाए, कहना चाहिए। आपको भी एक वीडियो बना के डालना चाहिए कि गौरी गोपाल जाके चेक करो, जितनी सेवा वहाँ होती हैं, तो विरोध करने वालों से बोलो कि तुम करके दिखा दो इतनी सेवा। नहीं तो हमारे अगल बगल में आपको बोलना चाहिए, बोलना है। चुप रहने से ही फिर ये लोग बोलते रहते हैं। आप इसलिए सबको अच्छे लोगों को भी तो बोलना चाहिए। ये तो हमारे अगल बगल में जो बोला तो मैंने उनका डट के विरोध किया है। हमारे ऑफिस में भी हमें सबसे लड़ गई थी मैं, यहाँ तक कि जो हमारे मैं स्टाफ नर्स हूँ, हमारे प्रभावी चिकित्सा अधिकारी बोले तो मैं उनसे भी बराबर लड़ी। तो क्या बोल रहे थे अधिकारी? वो डॉक्टर थे। क्या बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हमने क्यों नहीं बोलना चाहिए, हमने कहा कि जब एक लड़की कई जगह रिलेशन बना कर लगी तो कौन उसको पति स्वीकार करेगा। सही है। एक लड़का कई जगह रिलेशन बना कर रखेगा तो कौन उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा या जमाई के रूप में स्वीकार करेगा? कोई नहीं स्वीकार करेगा। महाराज जी ने जो कहा अच्छा कहा, और उनके अलावा कोई अच्छा सा कर भी नहीं रहा। आप न देखो, वहां तो जाकर देखो, जाकर के कम से कम भाई देखो ऐसा है ना, समुद्र मंथन हुआ था, सबसे पहले जहर निकला था जी, बाद में अमृत जी। मेरी कही गई बातें समाज के हित में हैं। अब वो समझ पाए या वो ना समझ पाए, लेकिन हमने तो कहा आप सबकी बेटी और बेटों के लिए कि भाई चरित्रवान बनो जी। हम राम के देश में रहते हैं और राम का देश चरित्रवानों का देश है, तो चरित्रवान बनने का ही तो बोला था। लेकिन अब इसका विरोध कर रहे हैं लोग। अभी जब बाढ़ आई थी तो कोई मतलब पत्रकार ये नहीं बोला कि देखिए मतलब गौरी गोपाल में यहाँ खाना जा रहा है या हमारे प्रेमानंद महाराज जी यहाँ खाना पहुँचा रहे, इतनी हेल्प हो रही, किसी पत्रकार के मुंह से ये नहीं निकला। अच्छी चीज नहीं दिखाते न्यूज वाले, न्यूज वाले गलत नेगेटिव चीज ही दिखाते हैं। इसलिए न्यूज देखने से व्यक्ति नकारात्मकता से भर जाता है।
अपने आप को परेशान करना हो तो न्यूज देखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं महाराज मैं न्यूज जिसको परेशान होना है वो न्यूज देखे। बंद कर देती हूँ। उसमें कुछ पॉजिटिविटी तो है नहीं न्यूज में जी। कोई सकारात्मक चीज तो दिखती नहीं है जी। पॉजिटिविटी समाज में कितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की अच्छाई न्यूज नहीं दिखाती, केवल वो गलत चीज दिखाती। जहां बाढ़ में जिसका घर डूब रहा है, जो आदमी जिसका घर गिर रहा है, गिरने वाले घर के मुंह पे माइक लगा के न्यूज वाले कहते आपको कैसा लग रहा है, आपका घर पानी में डूब गया, कैसा लग रहा है, ये पूछ रहा है। अरे न्यूज वाले हो तो तुम भी थोड़ा एक आध घर बनवा के उसको दे दो। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो उनके कर खाली हेल्प नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, बस खाली सही आदमी को उनको बस बदनाम करना है, बस खाली है यही करना है। क्योंकि मैं भी इस लाइन से कुछ गुजर चुकी हूँ ना, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था, बहुत दुख हुआ था। बिहारी जी आप पर कृपा बनाए रखें, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके महाराज जी आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब माओ का साथ, आप सदैव अच्छा ऐसा ही काम करते रहें। भगवान ऐसा बेटा सबको दे, ऐसा भाई सबको दे। जय श्री राधे। खुश रहिए। गुरुदेव के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम जी। गुरुजी, प्रश्न तो वैसे भाव से एक लाया था वो, लेकिन एकांत में पूछने का था वैसे, बट आपकी आज्ञा हुई प्रश्नोत्तरी में आने के लिए, तो इसलिए आ गया। पूछ लो, सबका भला हो जाएगा, इसलिए हमने बोला था। गुरुदेव, वो जैसे आप गुरुदेव हैं, मैंने दीक्षा लिया आपसे, तो मन करता है कभी कभी आपके चरणों में बैठ के 2 मिनट, बेशक 1 मिनट 10 सेकंड कुछ एकांत में बात हो जाए, जो मन में है वो बोल दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सेवाओं में रहते हैं। नहीं हो जाएगी। बात करनी है ऐसे तो सुबह 8 बजे जब गुरु मंत्र का प्रोग्राम हो तो तब आके आप बैठ जाया करिए। जी, बस यही है कि कभी मौका मिले, ठाकुर जी ने कभी चाहा तो होता है ना कि शिष्य अपने घर में गुरुदेव के चरणों का जल रखते हैं, चरण पादुका रखते हैं, उनकी पूजन होती है। अब वो जैसे पहले तो पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलता जा रहा है कि ऐसा भी होता है, गुरुदेव के साथ ऐसा भी करा जाता है। तो बस भाव था कि कभी मौका मिले ऐसा। हाँ हाँ, आप आ जाना सुबह। ठीक है गुरुदेव, अभी गिरिराज जी के लिए निकल रहा हूँ। हाँ। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। हेलो गुरुदेव, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं नेपाल जनकपुर से हूँ। मेरा जिंदगी आपने सुधार दिया, बहुत बिगड़ा हुआ था मैं। मेरा घर पे महादेव का मंदिर भी था, तो भी मांस मछली पूरा चीज़ खाता था घर पे लाके, देखो सब कुछ खाता था। जब आपको कथा सुना, इतना मेरे ज़िंदगी में परिवर्तन आया, सुधर गया मैं कि लहसुन प्याज भी छोड़ दिया गुरुदेव। अच्छा, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, 2 चोटी पोटी पाठ भी हो गया 6 महीना में, वृंदावन चला आया मैं। वाह, खुश। महादेव का मंदिर तो होके भी कुछ ज्ञान नहीं था कि पूजा पाठ कैसे होता है, ये कैसा होता है। लेकिन पिताश्री 30 साल से महादेव का पूजा करता था। जब एक ब्राह्मण में फैक्ट्री में काम करता हूँ, उसने घर पे गया, बोला मंदिर उद्घाटन किए करो। जब मंदिर उद्घाटन किया ना, तो महादेव दर्शन दिया सपना में। उस टाइम से आपको कथा मेरे को 3 साल कंटिन्यू, 1 महीना भी नहीं छूटा, 3-3 घंटा रोज मिलता है, रोज। और इतना सुधर गया हूँ मैं कि क्या बताओ, ये सब कुछ सीख लिया। उसके लिए आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्री राधे श्याम महाराज जी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए महाराज जी। आपने गऊओं के लिए जो बोला था कि गऊ हत्या बंद होनी चाहिए, तो मैं इसी अभी मेरे जो साथ वाले हैं, आधे लोग लखनऊ में हैं और आधे नेपाल गए हुए हैं। आपने बोला था ना कि पहले आकर हमको निमंत्रण देना था, आपने पिछली बार में आया था। तो महाराज जी, हमारे टीम वाले हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो कब लेके आए अपनी टीम वालों को? कभी भी आइए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए। प्रश्नोत्तरी के टाइम या प्रश्नोत्तरी के टाइम आएंगे तो प्रश्न बात कर पाएंगे, ऐसी बात हो पाएगी। हमारे देव सबसे बड़े लीडर देव प्रताप भैया हैं, वो लाइव सुन रहे हैं, तो वो उनसे बोल दीजिए कभी भी आए, स्वागत। लाइव नहीं है अभी? अच्छा, कभी भी आप आए, स्वागत। महाराज जी, हाँ एक और बात, जैसे आपने गौए के लिए बात उठाई, लेकिन कोई भी नहीं उठाता है। जैसे आपने वो बात छेड़ दी थी,
तो उसके ऊपर विरोध करने लगे। लेकिन जब सही बात करते हैं सनातनी लोगों पे तो लोग आकर के जितने भी संत हैं आवाज़ उठाते हैं अगर सही बात करते हैं तो। और जैसे एक वो हैं, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है, वो बोलते हैं कि गंगा मैया को मत मानो, ये मत मानो। उनके पास तो कोई नहीं जाता है कि गंगा मैया को मत मानो, भोले भगवान को मत मानो, उनका नाम नहीं पता है, नारायण कुछ बोलते हैं उनको। लेकिन आपके पास बहुत सारे प्रश्न करने के लिए मीडिया वाले सारे लोग आ जाते हैं, आपके पास बहुत सारे आते हैं सर, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं जो ये बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं पूरे ब्रह्मांड में और कोई भगवान नहीं है, ये केवल माल लूटने। तो मैंने बोला कि अनुराधाचार्य जी की तरह कितनी माताओं की सेवा करते हैं, ऐसे सेवा करके दिखाओ, गऊओं की सेवा करते हैं ऐसे सेवा करके दिखाओ। उनके पास तो है नहीं। उड़ जाए हंस अकेला यहाँ नौटंकी का मेला, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। दुनिया की दौलत खजाने की चाबी, माता पिता पुत्र परिवार नारी, सब यहीं धरा रह जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। मैंने बोला हमारे महाराज जी तो यहीं पे जो भी कर रहे हैं साक्षात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ये कौन सी माँ की सेवा करते हैं, कौन सी गऊओं की सेवा करते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं भगवान नहीं है, मैं हूँ साकार विश्व। तो महाराज जी आप उनके पास क्यों नहीं जाते, ये मीडिया वाले सनातन धर्म वालों के पास क्यों आते हैं। मैंने बोला क्योंकि कुछ मीडिया वाले सनातन विरोधी हैं ना, उनको तो विरोध करना है सनातन का, इसलिए। लेकिन आप लोग साथ हैं और सबका आशीर्वाद है तो सनातन सदा जिंदा जीवित रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपने सर महाराज जी को कपड़ोल के लिए बोला, वो बहुत अच्छा बोला, क्योंकि नारी की शोभा साड़ी में, मर्द मूछ और दाढ़ी में, ये संस्कृति है। सही, ये सही बोला। लेकिन फिर भी आपके पास मीडिया वाले आ गए, क्रोध आ रहा था उस टाइम, हम यहाँ नहीं थे। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम वाले आपके पास आए तो मिलाइएगा, हम सबसे मिलेंगे जरूर। खुश ओके, कल ही या सर कल आ जाएं। स्वागत स्वागत। गुरुजी राधे राधे जी। मैं अनु बोल रही हूँ श्रीवास्तव, रोहनी से। बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम गंगा जी नहाने जाते हैं तो रास्ते में बहन का घर पड़ता है, तो नहाने के समय उनके घर जा सकते हैं कि नहीं। हाँ जा सकते हैं। अच्छा, और गुरुजी लोग परेशान करते हैं कि आपने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं लिया, आप बताओ लूँ कि न लूँ। गुरु मंत्र लेना चाहिए। अच्छा, फिर इसके कुछ उपाय हैं। उपाय क्या है, गुरु मंत्र ले लो, नियम सब गुरुजी बताएंगे। अच्छा ठीक है, राधे राधे गुरु। गुरुजी राम राम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी मैं राहुल पानीपत हरियाणा से अभी बर्मिंघम इंग्लैंड में रहता हूँ। ये मेरी माता जी हैं, ये मेरी मैया जी है जो वृंदावन घुमा रही है हमें। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मैं ना हरिद्वार से बर्मिंघम तक पैदल गंगा जल शिव कावड़ यात्रा लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि पूरे विश्व भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कहीं भी शांति नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप कावड़ लेके आते हो तो शंकर भगवान जी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो आपकी क्या इच्छा है? तो मेरी इच्छा ये है कि मैं हरिद्वार से बर्मिंघम इंग्लैंड तक पैदल कावड़ यात्रा लेके जाना चाहता हूँ। इंग्लैंड तक पैदल कैसे जाएंगे? जी कहीं से भी चला जाऊंगा, पाकिस्तान से रूट से या फिर रशिया, टाइम कितना भी लगे। महाराज जी मैंने आपको भी लेटर भेज लिया, ईमेल तो कर आप ली। ना भारत के ही, आप भारत में ही शिवलिंग है, कहीं यहीं कहीं भी कावड़ यात्रा से ले जाके जल चढ़ाओ। वो कर लिया गुरुजी मैंने, लेकिन कुछ वो नहीं, फायदा नहीं मिला। अब युद्ध अभी भी हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मतलब इंग्लैंड जाओगे तो ही युद्ध बंद होगा? हो भी सकता है गुरुजी, क्योंकि यूरोप रशिया काफी इन कंट्रीज में से होके जाऊंगा। ठीक है, तो परमिशन नहीं मिल रही गुरुजी। इंडियन गवर्नमेंट को भी मैंने लेटर भेज लिए, यूके गवर्नमेंट को भी भेज लिए, फिर यूएनओ यूएस, बट कहीं से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तो चलो आए रिप्लाई तो चले जाना। कुछ कहीं से परमिशन मिल सके गुरुजी, कोई रास्ता कुछ गाइडेंस दे सकते हैं? नहीं, अब रसिया वालों से हमारी कहाँ पहचान है, पाकिस्तान वाले भी कहाँ हमें पहचान है उनसे। नहीं वो तो परमिशन नहीं देंगे। अब पाकिस्तान अपन पहले ऐसा पहले करो कि पहले पूरे पाकिस्तान को भारत में मिलाओ। हम तो कहते हैं जैसा भारत अखंड था वैसे भारत फिर हो। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी
14 तारीख के 7वां या 8वां महीना हो जाए। हमारे लड़का 2 लड़का के बाप है। यही बनारस से यात्रा कमाए और पता ना होकर चला था कहाँ है कहाँ ना है। बेटा हाँ कहाँ चला गया? कब यात्रा कमाए छत्तीसगढ़ ना गए बनारस से कहा जनी कहाँ चल गया हुआ है। 14 तारीख आई तो 8 महीना हो जाए। एक लड़का है एक लड़की हो। लड़का 8 साल का हो, लड़की है 6 साल 7 साल का। तो लड़की भी चली गई? ओकरे लड़की लड़का 2 लड़का के बाप है। अच्छा 2 लड़कियों। कितना उम्र क्या थी आयु? 30 साल। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं उनका बहन बोल रही हूँ। इनका बेटा है गुम हो गया होली के समय से। अच्छा हाँ यही बनारस से गुम हो गया। एक लड़का एक लड़की है लेकिन वो मिल नहीं रहा है। इनका मन नहीं लगता था तो ये बोली कि मैं अपने गुरु के पास जाऊंगी और उनसे सवाल करूंगी। तो उनका कभी फोन नहीं आया? नहीं गुरुजी। तो कंप्लेंट पुलिस कंप्लेंट की? कुछ नहीं की गुरुजी। बिना जाने सुने किसको कंप्लेंट की? नहीं पुलिस को तो सूचना देना था कि भाई ये हमारे फलाने व्यक्ति बेटा मिस है। पुलिस कंप्लेंट तो करना चाहिए। चौकी बात है पुलिस तो इनको बता दीजिए इनके मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए। इनको संतुष्टि नहीं हो रहा है। भाई पुलिस में सूचना दो कि हमारे भाई मिल नहीं रहे 8 महीने से। गुरुजी मेरा एक सवाल है और आप मेरे सपने में आए थे गुरुजी। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ, कथा सुन रही हूँ। और गुरुजी मुझसे 25 किलो चावल और तेल मांगे थे गुरुजी। तो चावल तो दूर के नाते हम ला नहीं पाए गुरुजी आपके पास, लेकिन तेल लेके आई हूँ। ठीक है देखो हम सपने में भी जाके भक्तों से भोजन मांगते कि देव माताओं के लिए। सही है गुरुजी आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। खुश रहिए सुखी रहिए। सबको आशीर्वाद है। भगवान आप सबको खूब सुखी स्वस्थ रखे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी क्या करें कि नरक में न जाना पड़े और बार बार जन्म न लेना पड़े, शिवलोक की प्राप्ति हो। तो आपको जन्म लेने से क्या दिक्कत है? यहाँ पे सब कष्ट ही कष्ट है। माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है, सब नरक है, इसलिए जो है बार बार जन्म नहीं लेना चाहते हैं। तो इस जन्म में सुखी हो कि दुखी हो? इस जन्म में तो आप लोगों के पाके खुशी ही है, लेकिन जो पीछे कष्ट था वो कष्ट न हो। देखो भगवान करें आपका मोक्ष हो, मुक्ति हो। मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। जो भगवान के आश्रित होगा वो जन्म मृत्यु से बच जाएगा। जो भगवान के आश्रित नहीं होगा जन्म मृत्यु में फंस जाएगा। जी वृंदावन में भी मैं शिव उपासक हूँ, तो शाम सदा शिव का नाम जप कर रहा हूँ, तो कोई अपराध तो नहीं बन रहा है? ओम नमः शिवाय भी जपा करो। ओम नमः शिवाय। जी गुरु जी। ठीक है जो जप रहे हैं वो भी अच्छा है। जी गुरु जी। तो शिव की उपासना करने के कारण ही आपको वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है। भगवान शिव कृपा करते हैं तब भगवान कृष्ण से प्रीति होती है, भगवान नारायण से प्रीति होती है। ठीक है गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। मेरा विश ये है कि मेरा भाई हर दिन लगता रहता, मारता रहता, मैं क्या करूं? क्या होता रहता है? मेरा भाई हर दिन लगता रहता, मारता रहता, मैं क्या करूं? कौन मारता है आपको? मेरा भाई। अरे कितना बड़ा है भाई आपका? 10 साल। वो आपको मारता है? हाँ। अच्छा क्यों भाई, क्यों मारते हो अपनी बहन को? वो मुझे परेशान करती है। क्या परेशान करती है? मेरा चीज सारा ले जाती है। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी प्यारी बहन है, आप उसे प्यार से मांग लिया करो जो भी सामान ले जाए। मारा मत करो बेटा। छोटी बहन है ना आपकी? तो आपको प्यार करना चाहिए उसे कि मारना चाहिए? प्यार करना चाहिए। तो मारना मत, ठीक है? हाँ। पक्का वादा? हाँ। ठीक है नहीं मारना।
ठीक है। राधे राधे गुरुदेव जी। आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव, हम आपके कथा और प्रश्नोत्तरी सुनते हैं। हम अपने सासू माँ को लेकर आए हैं यहाँ। ठीक है। बिहार शरीफ से आए, नालंदा जिला से। ये हमारी सासू माँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, कैसी हैं? ठीक है गुरुजी। बहू बहुत अच्छी है आपकी, आपको वृंदावन धाम ले आई। हाँ अच्छी है गुरुजी। गुरुदेव, हमारे एक प्रश्न है। ऐसे तो हम प्रश्नोत्तरी सुनते हैं, कथा भी, लेकिन हमारे मन नहीं लगते। जब भी हम गुरु मंत्र या नाम जपते हैं, भूल जाते हैं। नाम किसका नाम भूल जाती हैं? भगवान के नाम जब रटते हैं तो दिन में भी भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर याद कर लो। राम 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 इतना सरल है, कैसे भूलेगा? नहीं, हम दीक्षा ले चुके हैं गुरुदेव, आपको बना चुके हैं। तो फिर मंत्र का याद कर लो, जाप करते रहो। यदि वो मंत्र भूल जाए तो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण ये याद कर लो। याद रहता है, रेगुलर नहीं चल पाते हमारे मन में। कोई बात, जितना चल पा रहा उतना अच्छा है। राधे राधे गुरु। खुश रहिए बेटा। इस तरफ भी ले आओ माइक, इस तरफ भी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ और इनको एक समस्या रहती है। क्या? इनको ये समस्या रहती है कि कोई भी अगर व्यक्ति या हम ही कहीं से बाहर से आए और पूजा वाले कमरे में चले जाते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि भगवान को आपने अपवित्र कर दिया है। तो वो पूजा पाठ बंद कर देती हैं, ना मुझे भी करने देते, ना स्वयं करती हैं। कहते भगवान अपवित्र हो गए। अब उनके महीना 2 महीना में जब उनकी इच्छा होगी तब उनको नहलवा धवा के लट्टू गोपाल को रखेंगे, तब पूजा करेंगे। तो इनकी बात कराओ पत्नी से। वैसे कहीं बाहर से आओ तो पाँव धो के भगवान के बाहर से आते पैर धुल के, लेकिन ये लगता है कि कोई चला गया या कोई बात नहीं। कहाँ पत्नी, बात कराओ। गुरुजी, आपके चरणों में श्री कोट कोट प्रणाम। जी बताओ क्या समस्या है? गुरुजी, हमें छुआछूत बहुत लगती है। तो पति को आप मंदिर जाने से रोक देती हो, फिर खुद भी पूजा नहीं करती हो। 2-2 महीने भगवान कभी अपवित्र नहीं होते, लेकिन पवित्रता का ख्याल सबको रखना चाहिए, ये बात सही है। और यदि आप बाहर से आए हैं तो हो सके तो स्नान कर लो, नहीं कर सको तो हाथ पांव धुल के ही जाओ। और भगवान की सेवा, स्नान भगवान का और भोग लगाना ये ना छूटे भगवान का, नित्य होना। 2 काम कुछ भी ना कर पाओ तो भगवान को स्नान कराना और भगवान को भोग लगाना, ये 2 काम जरूर करना चाहिए सबको। और 2-2, 3-3 घंटे नहाते रहते हैं, पता नहीं कौन क्या आप? हो गया। हाँ। तो आप 3-3 घंटे नहा, इतना पानी बहाती हो मैया? हाँ, इतना पानी बहाते हैं। क्यों बहाती हो? जी, मुझे 2 साल से दिक्कत हो गई। कैसे हो गई ये दिक्कत? मतलब हर चीज छूत लगती है। कहाँ से आ गई ये समस्या आपको? ये समस्या, मेरा मकान बना था तो वहाँ गिट्टी मोहरम जो थे मजदूर लेकर जाते थे, हम वही देखते रहते थे। तो हमें लगा कि ये छूत हो गई, इन्होंने पूरा घर छूत कर दिया है, अब सारे घर में गंदगी फैल जाएगी। ना मैया देखो, वो जो मजदूर हैं वो मजदूर भी तो, उन्हें मजदूरों को बनाया किसने है? भगवान ने बनाया। तो भगवान जब बनाए हैं मजदूरों को, सबको तो भगवान ही बनाए हैं ना। इंसानों से नफरत नहीं करनी चाहिए, इंसानों से प्रेम करो। हम क्यों किसी से नफरत करें? और अछूत कोई भी नहीं होता, और गलत विचार अछूत होते। चोरी करने का विचार आए, ये विचार अछूत है। पराई स्त्री को देखने का विचार आए, ये विचार अछूत है। कोई व्यक्ति कभी अछूत नहीं होता। मेरी माँ, मजदूर ना मजदूरी करते तो आपका घर कैसे बनता? तो मजदूरों के कारण ही तो आपका और हमारा घर बनता है। गुरुजी, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन कर तो रहे हैं कि गलत विचार अछूत होते हैं, कोई व्यक्ति अछूत नहीं होता। सब भगवान के बनाए हैं। जब ईश्वर ने शबरी माँ को राम ने गले लगाया, निषाद राज को राम ने गले लगाया, तो हम कौन होते हैं ये भेदभाव करने वाले कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो? राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ऐसे नहीं छूत लगती है, जैसे कोई कीचड़ में बैठ जाए,
या कुत्ता की लेटरिन में बैठ जाए, वो छू लेगा तो हमें गंदगी लगती है। कोई बात, वो तो ठीक है कि जब भाई कोई मलमूत्र में स्पर्श कर लेता है तो उसे स्नान करना चाहिए, बात सही है, तो स्नान करना चाहिए, स्नान करके और शुद्ध जो हो जाए। जो मतलब दरवाजे खिड़की छू लेते हैं तो उनको धुलना पड़ना। नहीं, दरवाजे का है धुलना, दरवाजा लकड़ी का है। तो कुछ सुनो जी, कुछ चीजें हवा के स्पर्श से शुद्ध होती है, जैसे कंबल। जी, कंबल जब घर में सूतक लगता है तो कपड़े लत्ते साफ करते हैं, पर कंबल रजाई थोड़ी कोई धुलता है, क्योंकि रजाई कंबल कुछ चीजें ऐसी हैं जो हवा के स्पर्श से शुद्ध हो जाती हैं। अच्छा, है ना, इसलिए वो अपने आप प्रकृति शुद्ध कर देती है। तो दरवाजा धुलना नहीं चाहिए। जल के छींटे डाल दो ठीक है, बाकी धुलने दरवाजा कौन धुलता है मेरी माँ? अच्छा, दरवाजा धुल धुल के तुम दरवाजा का कलर ही उतार लोगी। और गुरुजी एक समस्या और है। तो आप 3 घंटे पूरे घर को धुलती हो? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं, रजाई रजाई सब धुल लाती हो? हाँ, सब धुल देते और तकिया हैं। किया सब? अरे फोन भी धुल देते हैं, रुपए भी धुल देते हैं, सारा धुल, छत सब धुल आती है ऊपर। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें। गाड़ी आड़ी उसको भी धुल लेती हो? सब कुछ धुल देते हैं। अरे मैया, हाँ, तो मछली थी अगले जन्म में, पिछले जन्म में, पानी में रहने वाली देवी, 3 घंटे पानी में रहती हैं देवी जी। आप अपना इलाज देखो, अच्छे से इलाज कराओ। कथा हम जो कह रहे हैं इस तरह का भ्रांति ना पालो, इससे आप बीमार पड़ जाओगी, डिप्रेशन में चली जाओगी, समय के पहले मर जाओगी। जो लड्डू गोपाल रखे हैं घर में, उनकी मैं पूजा नहीं करती हूँ। पूजा नहीं करती? नहीं, बस घर धुलती रहती हो? हाँ, बस इसी में लगे रहते हैं। घर धुल के बैठी तब तक कोई फिर आ गया, फिर चलो घर धुलो। आपका घर भी रोता होगा कि मेरे को दिन भर नहलाती रहती है ये। हाँ, सभी लोग जानते हैं। नहीं तो आप ये गलत करती हो ना, इतना भी नहीं करना चाहिए इस तरह से। अच्छा, ये सब ठीक है, कोई आप पवित्र है, मलमूत्र स्पर्श कर लिया तो उसको नहला दो, बस खत्म, वो नहलाए, पूरे घर को काहे धुलना। अब ना करना ऐसा। और गुरुजी एक मन लगा के काम करो, थोड़ा गीता पढ़ो, भगवान का ध्यान करो, ये सब। एक समस्या और है। क्या? जो पीरियड आता है वो कपड़े में दाग लग जाते हैं, फिर तो उस कपड़े को हम पहन नहीं सकते, चाहे नया हो उसको हम फेंक देंगे, हमें बहुत अछूत लगता है। अरे भाई, तो वो कपड़ा पहनता कौन है? वो कपड़े फेंके ही जाते हैं। नहीं, जो वस्त्र हम पहनते हैं मतलब। अच्छा, जो आपने जैसे ये कपड़े पहने हैं, हाँ, इसमें अगर दाग तो वो लग गया धुल लिया जाता है मैया। कई बार चोट लगने के बाद भी खून आ जाता है, और चोट लगने के बाद खून आता है, कपड़े में लग जाता है, तो धुल जाए तो धुल जाए। उसमें कपड़े, तो कपड़ा जल में डूबने के बाद कपड़ा शुद्ध हो जाता है। सामान्य वस्त्र जो हम पहनते हैं वो जल में डूबने के बाद क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, इसलिए वो शुद्ध है। इसलिए रोज हमें धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो लड्डू गोपाल की सेवा प्रभु कैसे हम करें? शाम को हाथ पैर धुल लें कि नहा करके करें? यदि आप दिन में शौच करने गए हैं तो शौच के बाद स्नान करना चाहिए, और यदि शौच नहीं गए, आपने एक बार स्नान कर लिया है तो दूसरी बार आप हो सके तो स्नान कर लीजिए। हम तो 12 महीने 2 बार स्नान करते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन आप यदि 2 बार नहीं नहा पाए, शौच जाएं तो जरूर नहाएं, नहीं गए शौच तो केवल हाथ पांव धुल लें और पूजा कर लें। और जैसे पेशाब के छींटे पैर पर पड़ जाएं तो क्या नहाना चाहिए? इसलिए तो कहते हैं हाथ पांव धुलना चाहिए। नहाना नहीं चाहिए? नहीं, लघु शंका करने के बाद पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, शौच करने के बाद स्नान करना चाहिए। अच्छा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएंगी, आप बीमार पड़ जाएंगी। ठीक है? ठीक है गुरु। राधे राधे जी। जी बोलो बोलो बेटा बोलो। मेरा नाम अर्जुन चौधरी है, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बोलो। गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा हूँ, लगभग पिछली दिवाली से।
क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि मेरे अंदर काफ़ी सवाल आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर, मैं फ़ौज की नौकरी कर रहा हूँ अभी, ठीक है, 9 साल में फ़ौज को सेवा दे चुका हूँ, और ये समझ में नहीं आता कि पिछली 1 साल से कि क्या निर्णय लेना है या नहीं लेना। तो अभी फौज की नौकरी कर रहे हैं कि छोड़ दिए? गुरुजी मैं तो कल जा ही रहा था, अचानक मन में एक विकल्प पैदा हो गया तो कि अभी वृंदावन नौकरी जाना में चाहिए। हैं? जी बिल्कुल हैं। हाँ तो नौकरी करिए मन लगा के। तो गुरुजी मेरा एक ये भी सवाल है कि मैंने अपनी पिछली 6 साल में काफ़ी मांस मदिरा का सेवन किया था, ठीक है, क्योंकि फ़ौज के अंदर वो चीज़ें लागू हैं, तो हमने किया भी, हम वहीं से सीखे, उससे पहले हम नहीं करते थे ये चीज़ें। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें छोड़ें कैसे। जैसे पकड़े थे वैसे ही छोड़ दो। गुरुजी पकड़े तो हम नहीं थे, हमें तो मतलब उस तरीके से एक विचारधारा में डाला गया था ना। तो अब विचारधारा बदल दो। तो गुरुजी अभी भी उसी में ही रहना है फिर? तो रहना है तो बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो वहाँ रहते हैं पर मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, बहुत सैनिक ऐसे हैं। बहुत सारे सैनिक ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब बाद में भी छोड़ा है गुरुजी। बाद में छोड़, आप तो छोड़ दो। गुरुजी मैं तो चाहता हूँ छोड़ना, हाँ, इससे तो सारी चीज़ें बदल रही हैं। हाँ छोड़ दो, सही है, विचार अच्छा है। विचार अच्छा है, मगर अब और भी चीज़ें मेरे दिमाग में पैदा हो रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ के कुछ बिजनेस करूं या ये कुछ करूं। ये क्यों आ रहा है? पहले बिजनेस का सेटअप जमा लो, यदि बिजनेस कर पाओ, सफल हो पाओ, उसमें मन है तो पहले शुरुआत कर लो, फिर छोड़ना। पहले नौकरी छोड़ दोगे और बाद में बिजनेस भी नहीं हुआ तो दोनों तरह से चले जाओगे। नहीं ये तो गुरुजी मुझे पता है, इसलिए पहले सेटअप जमा लो बिजनेस का, यदि सफल हो रहा है तो बाद में छोड़ देना। गुरुजी एक और सवाल है कि जैसे हम भक्ति करते हैं तो हमें ईश्वर की जो लीलाएं उनको ध्यान करके करना चाहिए या फिर ईश्वर का नाम जप कर भक्ति करनी चाहिए? 4 चीज़ें हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। चाहे नाम का आश्रय ले लो, नाम जप करो, चाहे रूप का ध्यान करो, चाहे लीलाओं का ध्यान करो और गुणगान करो, श्रवण करो या सुनाओ, और चाहे धाम। तो इनमें से कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब सही है। और गुरुजी जैसे 108 कंठमाला होती है वो, हम सभी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं कि मतलब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने उस माला को ऐसे कर सकते हैं। सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आ गए हैं, आजकल अंगूठी भी आ गई है कुछ इस टाइप की। हाँ। तो मैं ये वो पूछना, सही नहीं है, माला ही सही है, माला ही जपना वही गुरुजी। तो एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि हम भगवान का ही नाम जप करें। अगर इतनी बार 108 बार अपने माँ बाप का नाम ले लें तो वो बेकार है। नहीं नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, पर नाम जब भगवान का ही करना चाहिए। क्यों गुरुजी? हमें जन्म किसने दिया? हमें तो माँ बाप ने जन्म दिया, तो वही हमारे भगवान। अच्छा ये बताओ, माँ बाप ने जन्म दिया है आपको, आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ बाप ने। तो आप किसी के बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते, यदि माँ बाप ने दिए हैं तो? तो गुरुजी भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं। किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई हैं, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने जी, तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी। तो गुरुजी जब आपके पेट, माँ के पेट में थे तब माँ के पेट में आपकी माँ आंखें, आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है? नहीं, मेरी माँ की आंखों की फैक्ट्री क्यों होगी गुरुजी? तो फिर किसी का बच्चा अंधा क्यों होता है तो उसकी माँ क्यों नहीं लगा देती आंखें? तो यदि माँ आंखें लगाती, यदि माँ आंखें लगाती तो जिस माँ का बेटा अंधा पैदा हुआ, माँ ने अपने बेटे को आंखें क्यों नहीं लगा दी, अंधा क्यों आने दिया? तो गुरुजी आप महाभारत की भी जानते हो कि उसमें भी एक अंधे थे। ठीक है, तो उनको इसका तो, मतलब ये हुआ, वो तो सतयुग में थे गुरुजी। सुनो, प्रहलाद जी का नाम जानते हो? जी बिल्कुल जानते हैं। प्रहलाद जी ने, उनके पिता हिरण्यकश्यपु भी, देखो माँ बाप का सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए, परंतु प्रहलाद जी ने, उनके पिता यही तो कहते थे, प्रहलाद तेरा भगवान मैं हूँ, पर प्रहलाद ने कहा नहीं पिताजी आप मेरे पिता हैं, लेकिन भगवान वो है जिसने माता के पेट में 9 महीने मुझे मरने नहीं दिया, वो भगवान है। जिसने मुझे देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, चलने को पाँव दिया। यदि माँ ही पाँव लगाती ना बेटा तो कोई बेटा लंगड़ा क्यों होता? माँ थोड़ी चाहती है कि मेरा बेटा लंगड़ा हो।
लेकिन कोई है गुरुजी, आप अगर माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा लंगड़ा हो या फिर अंधा हो या फिर अपाहिज हो कहीं से भी, ठीक है, तो फिर माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो फिर लंगड़ा पैदा क्यों होता है? फिर उसकी आंखें अगर खराब हैं तो वो क्यों होती हैं? वो अपने कर्मों का हिसाब है। आपने किसी की आंखें फोड़ी होंगी, किसी को अंधा किया होगा कभी, इसलिए आपकी आंखें नहीं हैं। किसी को आपने पांव तोड़ के लंगड़ा किया होगा, इसलिए आपको अपाहिज होना पड़ा है। ये तो कर्म दंड है ना साहब, कर्म दंड भोगने पड़ते हैं। कर्म दंड तो ठीक है गुरुजी, जिसने जैसा किया उसे वैसा मिलता है। हाँ। जरूरी नहीं है कि ऊपर जाके मिले, यहीं मिल जाता हाँ, है। यहाँ भी मिलता है, बिल्कुल सही, यहीं मिलता है, सही है। ऊपर तो कुछ है ही नहीं। है ऊपर भी सबको, ऐसा मत कहो कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ भी है। तो गुरुजी ऊपर है क्या, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ऊपर चांद है, तारा है, आकाश नहीं गुरुजी, ये तो है ही। हाँ। ये तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? अदृश्य, आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा।